दोस्तों आदाब है, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। पिछले दिनों जब पूर्वी लद्दाख में चीन द्वारा हमारे जवानों के बीच हिंसक झड़पों हुई थी, उसके बाद मोदी सरकार ने जनता के दबाव पर आकर कई चीनी ऐप को बैन कर दिया गया था और ये बात कही जा रही थी कि अब चीन से निर्यात और आयात सारे ताल्लुकात ख़त्म कर लेना चाहिए, बंद कर देना चाहिए और निर्माण क्षेत्र में अगर जहाँ जहाँ चीन है वो उन कंपनियों के अरबों डॉलर का एग्रीमेंट कैंसिल कर देना चाहिए। ये बात आ रही थी और तकरीबन लग रहा था कि इस बात पे एक बात बन जाएगी और चीन को बड़ा नुकसान होगा। उसमें दिल्ली जो मुख्य रूप से दिल्ली में जो मेट्रो के चौथे फेज़ का काम भी था, जो बहुत बड़ा काम है और अरबों रुपए का काम होता था, उसका भी था कि चीन के जो टेंडर दिए गए पास हुए हैं उनको भी ख़त्म कर देना चाहिए और उसके एग्रीमेंट को रद्द कर देना चाहिए। लेकिन देखने में बात जो आई है अब आ रही कि फेज़ 4 के कॉरिडोर निर्माण में, मेट्रो कॉरिडोर निर्माण में चीन की कंपनियां बराबर अपना काम कर रही हैं, उनका एग्रीमेंट रद्द नहीं हुआ है, यानी सरकार की दोहरी पॉलिसी साबित हो रही है। खबर बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि हम मांझे के ऊपर, चीन का मांझा जो होता है उसके ऊपर तो बैन लगा रहे हैं, पुलिस वाले उठा के ले जा रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ों पे बैन लगा रहे हैं, चीन की जो खिलौने की दुकान है उस पर तोड़ फोड़ कर रहे हैं, लेकिन इन पर कोई उंगली नहीं उठा रहा है, जो सरकार टू सरकार चल रही हैं। खबर में बढ़ने से पहले आपसे एक अपील करना चाहता हूँ, जो अक्सर करता हूँ कि हिंद वॉइस देख रहे हैं आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, इसके वेबसाइट पर जाइए, इसके फेसबुक पर जाइए और नीचे जो ATM है उसमें कुछ अगर आप मदद करना चाहें तो आप कुछ पैसे भेजें, आप हमें कुछ धन भेजें, हम आपके बड़े शुक्रगुजार होंगे, क्योंकि हम सब लोग वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, सीनियर हैं, आपके लिए वो खबरें लेके आते हैं जो आपको मिलती नहीं है, कहीं कोशिशें करते हैं। वहीं अब खबर में आगे बढ़ते हैं कि दिल्ली के मेट्रो के फेज़ 4 के 2 कॉरिडोर का काम चीन की कंपनियां कर रही हैं, जो करना थी उनको कर रही हैं। जैसे कि एग्रीमेंट है कि 26% चीनी कंपनियां और बाकी भारतीय कंपनियां काम करेंगी 26%, यानी कुछ ये करेंगे कुछ वो करेंगे। इस तरीके से एग्रीमेंट जो हुआ था वो बराबर चल रहा है। ये कहा जा रहा है दिल्ली मेट्रो के फेज़ 4 के 6 कॉरिडोर हैं, जिसमें अभी तक 3 मंजूर हुए हैं। इन तीनों में से 2 पर चीनी कंपनियां काम कर रही हैं, चाइनीज़ की जो कंपनियां हैं। यहाँ पे हमारी सरकार की कथनी और करनी का फ़र्क आपको साफ नज़र आ रहा है कि हम चीन से लड़ाई भी मोल ले रहे हैं और चीन से मदद भी ले रहे हैं। ये एक तरफा तो पतंगों की जो मैंने कहा कि उनकी दुकान पर जो अब मैं देख रहा हूँ कि जो मांझा आता है पतंग लड़ाने के 15 अगस्त के टाइम पे बहुत बिकता है, गुजरात से लेके दिल्ली तक में, उसको पुलिस वाले उठा के लेके जा रहे हैं। ऐप आप चीनी आपने बंद कर दी है, हालांकि वो चीनी ऐप जितनी बंद की है लोगों ने वो कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रॉनिकली खोल ली है। दूसरी तरफ अरबों रुपए का काम जो चीन के साथ है वो चल रहा है। चीन के माल का भारत में नहीं आना चाहिए, इसके बहिष्कार का नारा लग रहा है। इसी बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने 3,10,000 कोरोना टेस्ट किट चीन से ही खरीदे हैं, अभी हाल में ही। कोरोना तो अभी 4-6 महीने की बात है, उसमें अभी की बात है, 1 महीने पहले की। इन कोरोना किट के खरीद में टेंडर 8 मई 2020 को निकला था और 8 जून 2020 को टेंडर खुला। बिल्कुल जब चल रही था, हमारा टेंशन चल रहा था, टेंडर खुला और चीन के जदबियो इनकॉर्पोरेशन को 13,10,000 किट का ऑर्डर दे दिया गया। यानी व्यापार बंद नहीं, बराबर चल रहा है। देखने की बात है कि ख़रीद फरोख्त प्राइवेट फर्म नहीं बल्कि सरकारी फर्म कर रही तौर पर, क्योंकि ये जो टेंडर निकला था तो हेल्थ मिनिस्ट्री से निकला था, तो ये कहने कि अब प्राइवेट कंपनियां कर रही, वो भी नहीं, सरकारी संस्थान कर रहे हैं। ये हालात चीन के हिंसक मामले के बाद के हैं। अब चीन उत्तराखंड से लेके हिमाचल प्रदेश तक बैठा हुआ है, जैसी खबरें आ रही हैं उसने अपने फौजें लगा रखी, सैनिक बिठा रखे। यहाँ तक खबर आ रही कि हिमाचल के अंदर वो टूरिस्ट के भेस में अंदर भी आ जाते हैं, जिनको पकड़ा जाता है, बाहर निकाला जाता है, कुछ भी किया जाता है उनके साथ। यहाँ सरकार ये भी कह रही है कि जो गलवान घाटी की जो घटना हुई जहाँ पे हमारे 20 जवान शहीद हुए, तो हमने जो चीन से आयात बंद कर दिया है, जिससे चीन के साथ जो हमारा है इंपोर्ट वो घटा है, ये सरकार कह रही। लेकिन पर चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स के अलावा जो चीन का
अखबार है ग्लोबल टाइम्स के अनुसार कोरोना काल में भारत के साथ उसका चीन का एक्सपोर्ट घटा नहीं, बढ़ा है। अप्रैल में चीन से भारत ने 3.22 अरब डॉलर का माल इंपोर्ट किया, जो मई में बढ़कर 3.25 अरब डॉलर का हो गया, यानी बढ़ा है, घटा नहीं। इसके बाद जून में जो इंपोर्ट हुआ 4.78 यानी 4.78 अरब डॉलर का था, जो कि जुलाई में बढ़ के 5.6 अरब डॉलर का हो गया। यानी जैसे जैसे हमारे टेंशन बढ़ रहे हैं बॉर्डर पे, वैसी वैसी हमारी इंपोर्ट चीन से सामान लेने की बढ़ रही है। अब बताइए हम किसकी माने? मोदी जी कहते चीन यहाँ आए नहीं, कोई हमला हुआ नहीं, हमारा कोई सैनिक हताहत नहीं हुआ, बैठ के बराबर चल रही है शांति की, चीन की फौजें बराबर आगे बढ़ती चली जा रही हैं। लेकिन ऐप्स पर बैन क्यों लगाए गए अगर हमला नहीं हुआ है? पर हम झगड़ा ले लें चीन से, बैन कर दें, लेकिन पहले हमें मजबूत होना चाहिए। हम मजबूत कहीं नहीं हुए हैं, क्योंकि चीन का 6.2 बिलियन डॉलर चीन का भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट है इस वक्त, जो ओपन है, सरकारी तौर पर इन्वेस्टमेंट है, वो इतना है। उसमें जैसे बिग बास्केट, फ्लिपकार्ट, मेक माई इंडिया ट्रिप, ओला, ओए, पेटीएम, पोलर बाजार, स्नैपडील, स्विगी, जोमेटो, ये वो कंपनियां जो बड़ी आम हैं, उनमें इसका इन्वेस्टमेंट है। और भी बहुत सी कंपनियां हैं जो कंस्ट्रक्शन में हैं, जो इतनी आम नहीं है, उसमें तो उसका इन्वेस्टमेंट है ही। अगर चीन पूरा अपना इन्वेस्टमेंट खींच लेता तो हमें बड़ा मुश्किल हो जाएगा, या अपना पूरा जो वो एक्सपोर्ट भारत इंडिया को करता है, भारत इंपोर्ट करता है, वो रोक दे, तो हमारे यहाँ के टेलीफोन ठप हो जाएंगे, हमारे यहाँ के जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है वो भी ठप हो जाए, क्योंकि यहाँ पे 90% माल चाइनीज़ लगा होता है। तो हम आज सरकार की जो पॉलिसी वो कहती क्या है और करती क्या है, उसे बाहरी खतरों से कोई चिंता नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ थाली बजाओ, ताली बजाओ, शंख बजाओ। अफसोस तो ये हो रहा है कि चीन ने हमला कर दिया, तो अभी तक ये नहीं आया कि अब क्या बजाएं हम। इनको ये भी बताना चाहिए कि चीन के हमला रोकने के लिए ये बजाओ। जिस तरीके से जो बयान बहादुर हैं भाजपा के होते, वो कहते हैं कोरोना पीने से, गौमूत्र पीने से कोरोना ठीक हो जाएगा, और मंदिर का शिलान्यास होगा उस दिन कोरोना भाग जाएगा। और वही जो बातें कह रहे थे वो कोरोना से ग्रसित होकर अस्पतालों में पड़े हुए हैं, हमें भ्रम में रखे हुए हैं। किस बात का भ्रम में रखे हुए हैं? हकीकत से कब तक आंख चुराएंगे? बताने का मतलब हमारा ये है। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।